हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन को कंप्लीट रिवीजन। तो देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक है ये रिलेशन होता क्या है। तो बच्चों याद रखना, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी किसी सेट ए से सेट बी का जो रिलेशन होता है बेसिकली ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। उसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए हमारे पास ये दे रखा है और सेट बी ये दे रखा है और एक रिलेशन ये दे रखा आर 9, -3, 9, 3, 4, 2, 4, -2। तो आप गौर से देखो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है। देखिए, तो आप यहाँ पे देखिए जो रिलेशन है, यहाँ पे सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है। देखिए, -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट का सेट बी से कैसा रिलेशन है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज ए स्क्वायर ऑफ B. This is relation of element of set A with element of set B। यानी यहाँ पे इस रिलेशन में क्या पता चल रहा है कि सेट A का जो एलिमेंट है वो सेट B के एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है, जो यहाँ पर रिलेशन दे रखा है। अब देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए का जो एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है, सेट बी का जो एलिमेंट होता है उसे को डोमेन बोलते हैं। और जैसे रिलेशन लिखा हुआ है x, y इज सच दैट, जिसमें x ए सेट से बिलोंग करेगा और जो एब्सिसा है वाला एब्सिसा का एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा और ऑर्डिनेट का एलिमेंट जो वो सेट बी से बिलोंग करेगा। तो x वाले एलिमेंट को बोला जाता है डोमेन और y वाले एलिमेंट को बोला जाता है रेंज। याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल था पिछला क्वेश्चन में, ए बी दे रखा था और एक रिलेशन दे रखा था। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा, 9 और 4, ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, जो आउटपुट मिला है, क्या क्या मिला, 3 मिला, -3 मिला, 2 मिला और ये -2, ये आउटपुट मिला हुआ है। 3 -3 और 2 -2, ये हो गया रेंज। और को डोमेन क्या होता है, बी का सारा एलिमेंट था, बी का सारा एलिमेंट को डोमेन में आ जाएगा 1 2 3 -2 -3। तो ये इस तरह से डोमेन, रेंज और कोडोमेन हम निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास अगर ऐसा लिखा हो अ रिलेशन आर इन सेट ए, या तो लिखा होगा सेट ए टू सेट बी। अगर सेट ए टू सेट बी लिखा होगा तो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी उस रिलेशन में एक्स वाला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और वाई वाला एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, अ रिलेशन आर इन सेट ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। यानी इस केस में एक्स भी ए से बिलोंग करेगा और वाई भी ए से बिलोंग करेगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का दोनों सेट ए से ही बिलोंग करेगा। तो देखिए, अब उसके बाद हमारे पास है सबसे पहला रिलेशन जो हमें पढ़ना है 12th में अच्छे से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव व्हेन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। ये किसका साइन है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब ये हुआ, इसको अच्छे समझिए। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया ढंग से। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिलेशन है ए टू ए और सेट ए है 1, 2, 3, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब रिलेशन में 1, 1 भी हो, 2, 2 भी हो और 3, 3 भी हो। जैसे रिलेशन R2 है, इसमें 1, 1 भी है, 2, 2 भी है और 3, 3 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज दूसरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे ये R1 है, इसमें 1, 1 तो है, 2, 2 भी है, लेकिन 3, 3 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या बोला जा रहा है, ए कॉमा ए बिलोंग टू सेट ए फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट, यानी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसका सेम ऑर्डर पेयर रिलेशन में होना चाहिए। जैसे अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट होता 1 2 3 4, तो रिलेशन के अंदर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 4 4 भी अगर होगा तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा।
देखिए बच्चों नेक्स्ट रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। जब उस रिलेशन में a कॉमा बी अगर R में है तो b कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। यानी अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक के केस में क्या है, अगर 2 3 उस रिलेशन से बिलोंग करता है तो 3 2 भी अगर उसी रिलेशन से बिलोंग करेगा तो सिमेट्रिक होगा। तो देखो इसे क्या लिखा गया, इफ व्हेन, ऐसे लिख सकते हैं, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट रिलेशन R implies that B कॉमा A भी क्या होना चाहिए R में, तब जाके ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक। एग्जांपल लेते हैं, एक रिलेशन इन सेट A, सेट A है 1 2 3 या दो रिलेशन दे रखा R1 और R2। तो गौर से देखो R1 में 1 2 है 2 1 है, 1 2 भी है और 2 1 भी है। तो इसका लेकिन यहाँ पे देखो 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। तो रिलेशन में 2 कॉम रिलेशन जो फर्स्ट रिलेशन है इसमें 2 3 तो बिलोंग कर रहा है R1 से, बट 3,2 R1 से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब R1 इज नॉट सिमेट्रिक, R1 सिमेट्रिक नहीं होगा। इसको देख लेते हैं R2 को, 1 2 है 2 1 भी है, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, यानी ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। इसमें जो भी एलिमेंट है उसका उल्टा भी इस रिलेशन में है। 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 1 है तो 1 2 भी है, 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा और 3 3 का उल्टा भी 3 3 होगा। तो R1 तो सिमेट्रिक नहीं है लेकिन R2 क्या है, सिमेट्रिक है। देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। जब क्या होगा, ए कॉमा बी रिलेशन में हो, बी कॉमा सी भी रिलेशन में हो, ए बी हो बी सी हो और इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी भी अगर उस रिलेशन में होगा तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। जैसे एग्जांपल ले लिया एक हमने, एक रिलेशन है सेट ए में, और सेट ए हमारे पास दे रखा 1 2 3 4 और ये रिलेशन है 1 3 4 5 5 3 और 4 3। तो देखिए गौर से, देखिए ये दोनों चीज सेम होना चाहिए। ए बी है तो बी सी, यानी ये बी और बी ये दोनों चीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों दो पेयर जो आपको लेना है। और उसके बाद फर्स्ट और लास्ट वाला भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो आप गौर से देखिए इसको, 4 5 रिलेशन में है, 4 5 है और 5 3 भी रिलेशन के अंदर है। 4 5 भी है, 5 3 भी है। अब देखिए चेक करके कि क्या 4 3 रिलेशन में है, तो 4 3 भी रिलेशन में है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। अब देखिए बच्चों नॉट ट्रांजिटिव का केस कब होगा, यानी जब कोई रिलेशन को नॉट ट्रांजिटिव कब कहा जाएगा, जब उस रिलेशन के अंदर ए बी भी हो, बी सी भी हो और ए सी अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक रिलेशन है ए टू ए में, सेट ए है 1 2 3 और दो रिलेशन दे रखा R1 और R2। तो आप गौर से देखिए R1 में, इन R1 रिलेशन में साफ साफ आपको दिख रहा है कि 1 2 तो है R में, यानी R1 में, एंड 2 1 भी R1 के अंदर है, बट 1 1 नहीं है। ए बी है, बी सी है लेकिन ए सी नहीं है। 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। इसका मतलब ये हुआ R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां से ये पता चल गया कि R1 ट्रांजिटिव नहीं है। अब बच्चों ध्यान से देखो, R2 में R1 तो दिख गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि यहाँ 1 2 है, 2 1 है लेकिन 1 1 नहीं है। अब R2 में आप गौर से देखिए, R2 के केस में आप इस फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने बताया था ट्रांजिटिव के केस में ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें से किसी के साथ भी देखो 2 यहाँ पर किसी में नहीं है, 2 यहाँ पे किसी, यानी इस तरह का पेयर ही नहीं बनेगा ना, 1 इसी किसी में लास्ट में। तो R2 रिलेशन को हम इस फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, यानी उसे हम नॉट ट्रांजिटिव शो नहीं कर पाएंगे। हेयर वी कैन नॉट शो दैट R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। हम R2 को ये शो नहीं कर पा रहे हैं कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर हमने ये शो नहीं किया कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब R2 क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो याद रखना, नॉट ट्रांजिटिव तभी होगा जब हम रिलेशन को शो करके दिखा दें कि ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है। अदरवाइज अगर हम रिलेशन को ये शो
करके नहीं दिखा पाते हैं तो वो रिलेशन सीधे सीधे क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव, याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है, तो एग्जांपल से समझाता हूँ। एक रिलेशन है इन सेट ए और सेट ए ये दे रखा है, रिलेशन क्या है, a, b इज सच दैट 2 डिवाइड a माइनस बी, 2a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो आपको जीरो का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो बच्चों इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है उस एलिमेंट से कौन कौन एलिमेंट रिलेटेड है। जिस भी एलिमेंट का आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछे तो आपको वो एलिमेंट लिख देना जो उस एलिमेंट से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या, a, b सच दैट 2 डिवाइड a माइनस बी, तो आपको जीरो से रिलेटेड वो एलिमेंट लेना जिसका डिफरेंस जो हो वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो जीरो के साथ जीरो जब आएगा तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 0 के साथ अगर 2 आ जाएगा तो इसका भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये इसका डिफरेंस 2 हो जाएगा, यानी 0 माइनस 2 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 0 के साथ क्या भी आ सकता है 4, क्योंकि इसका डिफरेंस जो होगा वो 2 से डिवाइड आएगा। 0 के साथ 1 इसलिए नहीं आएगा कि 0 माइनस 1 2 से डिवाइड नहीं होगा। 0 के साथ 5 इसलिए नहीं आएगा, 0 का इसका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 0 से रिलेटेड कौन कौन हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। यानी कि 0 का जो इक्विवेलेंस क्लास हो गया वो कौन कौन हो गया, एक तो 0 खुद हो गया, एक 2 हो गया और एक 4 हो गया। तो इसका आंसर होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 इज 0, 2 एंड 4। अब देखिए बच्चों हमारे पास है फंक्शन, जो हमारे क्लास 12 में सिलेबस में दो मेन फंक्शन है, एक है 1 1 और दूसरा है ऑन टू। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है बच्चों, 1 1 फंक्शन के केस में डोमेन के हर एक एलिमेंट का जो इमेज होगा वो डिफरेंट होगा इन कोडोमेन। देखिए दैट फंक्शन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, यानी डोमेन के सभी एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। कोई भी दो एलिमेंट जो डोमेन में हो उसका सेम इमेज नहीं होना चाहिए कोडोमेन में 1 1 के केस में। मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे पहला एग्जांपल एक फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल और फंक्शन दे रखा है f of x इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब ये हुआ जो चीज आप इनपुट डालोगे आउटपुट में उसका डबल मिलेगा, यानी x की जगह अगर 1 डालोगे तो आउटपुट में इसका डबल मिल जाएगा, यानी 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, यानी 1 चला जाएगा 2 के पास, 2 चला जाएगा 4 के पास, 3 चला जाएगा 3 चला जाएगा उसका डबल 6 और 4 चला जाएगा 8 के साथ, यानी f of x इज इक्वल टू 2x, यानी जो भी इनपुट होगा आउटपुट में उसका डबल मिलेगा। तो हर एक नेचुरल नंबर का जो डबल होता है एक यूनिक नंबर होता है, वो डिफरेंट, सभी नेचुरल नंबर का जो आउटपुट होगा यहाँ पे वो एक नया नंबर होगा, डिफरेंट नंबर होगा। इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या होगा 1 1, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा यहाँ पे। बट यहाँ पे आप गौर से देखिए ये दूसरा फंक्शन है रियल टू रियल है और f of x दे रखा है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो 1 1 है, लेकिन देखो अब यहाँ पर जब आप f of 2 निकालोगे, x की जगह 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और f की जगह यहाँ पे x की जगह जब -2 डालोगे यानी f of -2 निकालोगे तो -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए 2 का भी इमेज 4 हो गया और -2 का भी इमेज 4 हो गया। तो हेयर 2 एंड -2 हैज सेम इमेज इन कोडोमेन, इसका मतलब r इज नॉट 1 1। तो ये वाला फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। तीसरा एग्जांपल लिया f of x इज इक्वल टू, एक फंक्शन है रियल टू रियल है, f of x इज इक्वल टू sin x। तो हम सब जानते हैं f of 0 यानी sin 0 की भी वैल्यू क्या होती है 0, और f of पाई sin पाई की भी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो देखिए दो एलिमेंट का सेम इमेज हो गया, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन क्या होगा 1 1 नहीं है। तो फर्स्ट 1 1 है, सेकेंड और थर्ड 1 1 फंक्शन नहीं है। दो और एग्जांपल लीजिए। चौथा एग्जांपल है एक फंक्शन है रियल टू दिस 4 टू इन्फिनिटी और ये फंक्शन दे रखा है, चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं। ये भी सेम दिख रहा है 1 1 नहीं है, क्योंकि जब आप f of 2 डालोगे तो अगेन आंसर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, और f जरूरी नहीं 2 ही डालो, आप और भी कोई नंबर डाल सकते, जैसे f of 1 डालिए तो 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, और f of -1 भी डालेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, यानी 1 और -1 का क्या हो गया सेम इमेज हो गया, किसमें कोडोमेन, सेम इमेज इन कोडोमेन, इसलिए ये वाला फंक्शन भी 1 1
नहीं होगा, चौथा फंक्शन भी 1 1 नहीं है। लेकिन यहाँ पांचवा फंक्शन देखिए, एक फंक्शन है रियल टू रियल और ये क्यूबिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है क्यूबिक फंक्शन का। ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो इसको चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। तो ये साफ साफ दिख रहा है हर रियल नंबर का जो क्यूब होगा एक नया नंबर होगा, एक यूनिक नंबर होगा। जैसे आप 1 करेंगे तो 1 का क्यूब 1, -1 करेंगे तो इसका क्यूब -1, 2 करेंगे तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा 8, किसी भी 3 करेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा 27। किसी भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं आएगा क्योंकि ये एक्स क्यूब है। हर रियल नंबर का जो क्यूब होता है एक नया नंबर होता है, इसलिए ये वाला फंक्शन क्या है 1 1 है। चलिए अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन है जो सेकंड फंक्शन है वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें कोडोमेन और रेंज क्या हो जाए इक्वल। अगर कोडोमेन और रेंज किसी फंक्शन का इक्वल है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एक फंक्शन है रियल टू 4 से इंफिनिटी, तो यही होता है कोडोमेन। जब फंक्शन a टू b डिफाइन होता है तो b वाले एलिमेंट को क्या बोला जाता है, कोडोमेन बोला जाता है। तो यहाँ पे 4 टू इंफिनिटी क्या है, कोडोमेन। तो हमें क्या करना होगा, इसको चेक करने के लिए ऑन टू है कि नहीं, आपको क्या करना होगा, इसका रेंज निकालना होगा। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे y लिख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4, एक्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y माइनस 4। अब रूट के अंदर का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो y माइनस 4 क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 4। जो y की वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज क्या मिल गया, 4 से ज्यादा या 4 के इक्वल, तो 4 से लेकर इन्फिनिटी, यही रेंज है, यही कोडोमेन है। यहाँ पे रेंज और कोडोमेन क्या हो गया, इक्वल। रेंज और कोडोमेन जब भी इक्वल होगा तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है रियल टू रियल और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, एक्स स्क्वायर के। चेक करके बताना ये ऑन टू है कि नहीं। तो देखो बच्चों गौर से देखो, ध्यान से, यहाँ पे कोडोमेन तो रियल नंबर है, जो कोडोमेन है साफ साफ दिख रहा है, ये वाला एलिमेंट कोडोमेन होता है, तो ये तो रियल नंबर है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी आउटपुट में जो मिलेगा वो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो रेंज जो मिलेगा वो 0 से लेकर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। 0 इंक्लूडेड होगा और ये एक्सक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे कोडोमेन है रियल नंबर और रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, कोडोमेन और रेंज यहाँ पर इक्वल नहीं है। और जब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑन टू और 1 to 1 1 आसानी से चेक कर सकते हैं। एक और तरीका है इसका, जैसे आपको एक फंक्शन दे रखा हो रियल टू रियल और ये फंक्शन दे रखा हो, बोले आपसे कि चेक करके बताइए फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो इस केस में क्या करना है, आपको लेट करना है, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। और ऐसा करने से अगर x1 और x2 इक्वल आ जाता है तो इस केस में आप बोल देना ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो चेक करते हैं, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी x1 की x की जगह x1 डाल दीजिए, ये हो जाएगा 5x1 माइनस 3/4। एफ ऑफ x2 का मतलब हुआ x की जगह x2 डाल दीजिए, 5x2 माइनस 3/4, 4 से 4 कट कर दीजिए, -3 से ये कट जाएगा। 5x1 इज इक्वल टू 5x2, 5 से 5 कट कर दीजिए, तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है। अब देखिए बच्चों हमारे पास कुछ फंक्शन है इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। इसका डेफिनेशन होता है, एक तो होता है एक्स और एक होता है माइनस एक्स। कब, जब मोड एक्स को एक्स कब लिखेंगे, जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब मोड एक्स को माइनस एक्स कब लिखेंगे, जब एक्स क्या होगा, नेगेटिव, यानी एक्स लेस देन क्या होगा, 0। और मॉडुलस एक्स का ग्राफ याद रखिएगा इस तरह का बनता है, ये है y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ। देखिए साफ साफ दिख रहा है, आप इसको चेक करिए कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं। ये साफ साफ दिख रहा है कि जब अगर आप एफ ऑफ 5 भी करोगे तो भी 5 आएगा, एफ ऑफ -5 करोगे तो भी 5 ही आएगा, क्योंकि मोड का आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। चाहे आप नेगेटिव भी डालोगे तो आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। देखो 5 और -5 का क्या हो गया, सेम इमेज इन कोडोमेन। इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। तो याद रखना मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो
वन वन नहीं होता है, नॉट वन वन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, 2 का भी आउटपुट 2 मिलेगा और -2 का भी आउटपुट 2 ही मिलेगा, तो ये वन वन नहीं हुआ। ऑन टू किस लिए नहीं हुआ, देखो ये फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल टू रियल है, सॉरी इसका जो कोडोमेन है वो कोडोमेन है रियल नंबर, ये फंक्शन क्या है, रियल टू रियल है, तो ये वाला एलिमेंट क्या होता है, कोडोमेन, तो ये इसका कोडोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया रियल नंबर। लेकिन रेंज जो आउटपुट में मिलेगा, मॉडुलस फंक्शन के आउटपुट में देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है, नेगेटिव नंबर नहीं मिलता, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। तो रेंज में क्या मिलेगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, यानी 0 तो आएगा और इन्फिनिटी एक्सक्लूड रहेगा। तो यहाँ पे गौर से देखिए जो रेंज है वो इक्वल नहीं है किसके, कोडोमेन के, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू। तो याद रखना मॉडुलस फंक्शन ना तो वन वन है और ना ही ऑन टू है। तो बच्चों अब नेक्स्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF फंक्शन। एक फंक्शन है GIF, रियल टू रियल, इसे डिनोट करते हैं बॉक्स एक्स से। मॉडुलस एक्स तो ऐसे होता है और GIF होता है बॉक्स एक्स। इसका क्या मतलब होता है समझिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इस बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर है तो ट्रिक याद रखना, उसका आंसर होगा लेफ्ट वाला इंटीजर। जैसे 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो 1.9 के लेफ्ट में क्या होगा, जैसे ये नंबर लाइन है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1.9 होगा, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका भी आंसर आ जाएगा 1। 2.4 के लेफ्ट में इंटीजर कौन होगा, 2, 2.9 के लेफ्ट में इंटीजर क्या होगा, 2, तो इसका आंसर आता है लेफ्ट वाला इंटीजर। तो आप गौर से देखिए 1.9 का भी इमेज 1 है और 1.3 का भी इमेज क्या है, 1 है, तो 1.9 और 1.3 है सेम इमेज इन कोडोमेन, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट का सेम ही इमेज हो जाएगा, 2.4 का भी 2 आएगा, 2.9 का भी 2 आएगा, 2.3 का भी 2 ही आएगा, तो बहुत सारे एलिमेंट का सेम इमेज हो जाएगा, इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑन टू की, तो देखिए इसका कोडोमेन क्या है, यहाँ पे इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये रियल नंबर है, बट यहाँ पर जो आउटपुट आपको रेंज मिलेगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, इंटीजर, तो यहाँ से लिख दीजिए, इसमें आ जाएगा इंटीजर्स मिलेगा। तो कोडोमेन जो होगा, कोडोमेन रियल है और रेंज जो है वो इंटीजर है, इसका मतलब कोडोमेन और रेंज क्या इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाला फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू। ना ही फंक्शन ये 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन ना तो 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। अब देखिए बच्चों इस चैप्टर का लास्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, जो क्लास 12 में यूज होगा। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल टू रियल, और इसका जो आउटपुट होता है, इसका मतलब ये हुआ जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो आउटपुट में मिलता है 1, जब x इक्वल टू 0 होता है तो आउटपुट में मिलता है 0, और जब x लेस देन 0 होता है यानी नेगेटिव होता है आउटपुट में मिलता है -1। ये है सिग्नम फंक्शन। तो आप गौर से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ f(1) क्या होगा, यानी x की जगह अगर मैं 1 डालूँ तो x1 किस में आएगा, x ग्रेटर देन 0 वाले में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, तो f(1) का आंसर हो जाएगा 1। मैं आपसे पूछूं f(50) क्या होगा, तो f(50) भी क्या होगा, 0 से ज्यादा वाले में आ जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव में आ जाएगा, तो उसका भी आंसर क्या आएगा 1। मैं आपसे पूछ दूं f(2000) क्या होगा, तो 2000 भी पॉजिटिव वाले में आ जाएगा, उसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1 है, 50 है, 2000 सबका इमेज क्या हो जाएगा 1। तो बहुत सारे एलिमेंट का सेम ही इमेज हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ क्या लिख सकते हैं आप, 1 and 50 हैज सेम इमेज इन कोडोमेन, हेंस सिग्नम फंक्शन इज नॉट 1 1। इसलिए सिग्नम फंक्शन 1 1 नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट का क्या हो जाएगा, सेम ही इमेज हो जाए। f(-3) नेगेटिव नंबर का आउटपुट क्या हो जाएगा -1, f(-50) ये भी नेगेटिव है, तो इसका भी आउटपुट क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। तो -3 और -50 का सेम इमेज आ गया, इसलिए 1 1 नहीं है। ऑन टू की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन दिया हुआ है रियल नंबर, लेकिन आप गौर से देखिए जो रेंज मिलेगा, जो आपको आउटपुट मिलेगा, वो सिर्फ 3 ही नंबर मिलेगा, या तो आउटपुट में -1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1, इसके अलावा कोई आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि x जो पॉजिटिव होगा, सारे पॉजिटिव के लिए आउटपुट 1, सारे नेगेटिव के लिए आउटपुट -1, इक्वल टू 0 के लिए 0, यही 3 ही आउटपुट आएगा। तो कोडोमेन हो गया रियल नंबर, रेंज हो गया -1 0 1, यानी कोडोमेन जो है वो रियल रेंज के इक्वल नहीं है, और जब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू। तो लास्ट के जो 3 फंक्शन थे, चाहे वो मॉडुलस फंक्शन हो, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे वो सिग्नम फंक्शन हो, ये ना तो 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है।